हेलो दोस्तों। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जावा की सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। जावा क्या है? जावा एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेरियस चीज़ों के लिए यूज़ होती है, जैसे कि गेम्स बनाने के लिए, वेबसाइट्स बनाने के लिए, एप्लीकेशंस बनाने के लिए, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं हम जावा का यूज़ करके। चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। हम अभी इसमें क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स देखेंगे और उसके हिसाब से थ्योरी भी अपनी साइड बाय साइड चलती जाएगी, क्योंकि जैसे हमें प्रोग्राम समझेगा तो हम थ्योरी लिख सकते हैं उसके हिसाब से। ठीक है। पहले क्या है, बेसिक्स जो अपना होता है फर्स्ट प्रोग्राम हर एक लैंग्वेज का, वो कौन सा होता है? तो वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना होता है। वो हम देखते हैं जावा में कैसे किया जाता है। तो जावा के लिए अपने को क्या करना है, वीएस कोड में एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेने। ठीक है। जावा के एंड जेडीके जो होता है वो आपको लेना पड़ेगा, क्रोम से डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना जेडीके। ठीक है, कोई भी ब्राउजर चलेगा, क्रोम या फिर फायरफॉक्स जो आप यूज करते हो उससे डाउनलोड कर लेना एंड इंस्टॉल कर लेना जेडीके। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लिखते हैं हेलो डॉट जावा, ये फाइल नेम दे रही हूँ। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट होती है, जो फाइल नेम होता है ना वही क्लास नेम भी होता है। ठीक है। तो क्लास क्या है? तो क्लास एक बोल सकते हैं हम एक कंटेनर टाइप है। ठीक है, जिसमें अपना सारा कोड क्लास के अंदर ही होगा, मतलब क्लास के बिना कोड है ही नहीं जावा के अंदर। ठीक है। क्लास डिक्लेयर करने के लिए, डिफाइन करने के लिए पब्लिक क्लास ये कीवर्ड होता है एंड यहाँ पे हेलो। ठीक है, ये अपना हो गया क्लास क्रिएट। ठीक है। तो ये जो करली ब्रेसेस है वो क्या बोल रहे हैं कि ये ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट एंड यहाँ पे एंड हो रहा है। ये क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। तो पब्लिक क्या है, एक एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर बोल सकते हैं। मतलब ये क्या है कि आप ये क्लास कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। सिंपल। अभी हम बेसिक देख रहे हैं जावा का, इसीलिए हम वीएस कोड में देख रहे हैं। अगर आप बड़े प्रोजेक्ट पे वगैरह वर्किंग करोगे तब आपको डेडिकेटेड आईडी होती है जावा के लिए, वो यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिक्स के लिए बेस्ट है पर उसके प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है मेरे हिसाब से तो। ठीक है। अभी यहाँ पे एक रूल होता है कि जो फाइल नेम होता है वही क्लास नेम भी होना चाहिए। ठीक है। अपना फाइल नेम क्या है, हेलो। क्लास नेम भी हेलो ही लेना है। एंड यहाँ पे एक और चीज होती है कि फाइल का नेम जो होता है ना, वो फर्स्ट लेटर कैपिटल रखने का, कभी भी फर्स्ट लेटर कैपिटल। कैपिटल ले लिया हमने। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। एक मेन मेथड होती है जावा के अंदर, वो हमने ले ली। तो उसका क्या है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफायर मीन्स ये एक्सेसिबल है ऐसे बता रहे। स्टैटिक मतलब इसको है ना हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली रन होगी। वॉइड क्या है, वॉइड एक कीवर्ड है जो रिटर्न कुछ नहीं करता। ठीक है, एक रिटर्न टाइप है जो कुछ रिटर्न नहीं करता। मेन क्या है, नेम है इस मेथड का। एंड ये क्या है, स्ट्रिंग ARGS, ये एक एरे है। ठीक है, स्ट्रिंग का एरे है, एरे इससे डिनोट हो रहा है। ये मेथड हो गई। ठीक है, बेसिकली आप इसको समझो कि मेन पॉइंट ऑफ ये टू डू है, ये डबल स्लैश होते हैं, वो क्या होता है, कमेंट्स के लिए यूज होते हैं। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए। और मैंने ये टू डू लिखा है ताकि ये हाईलाइट हो जाए। ये एक एक्सटेंशन है कमेंट हाईलाइट का, वो मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है। क्या है, तो मेन मेथड के बिना आपका कोड रन ही नहीं होगा। मेन मेथड इज एंट्री पॉइंट ऑफ कोड या फिर प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम लिखते हैं। ये प्रोग्राम का मेन एंट्री पॉइंट है। अगर ये लिखा नहीं होगा आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। इन सिंपल, अभी आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है। तो क्योंकि अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये सारी चीजें अपने आप क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अभी समझा नहीं तो कोई बात नहीं,
अभी सिर्फ इतना याद रखो कि ये मेन मेथड है जो एंट्री पॉइंट है प्रोग्राम का, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड यहाँ पे हमको क्या प्रिंट कराना है, हेलो वर्ल्ड। सो आपको थोड़ा तो पता चल गया होगा कि ये क्या है, प्रिंट कराने के लिए यूज होता है, ठीक है। पर ये क्या है, सिस्टम एक क्लास है जिसके अंदर आउटपुट स्ट्रीम इनपुट स्ट्रीम ऐसे होता है, एंड वो यूज करके उसके अंदर एक मेथड होती है प्रिंट एलन की, वो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, हमने जो स्ट्रिंग डिस्प्ले करानी है आउटपुट में वो हमने लिखी, एंड ये सेमीकोलन। तो सेमीकोलन क्यों यूज किया, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट के बाद हमें जहां पे भी इसको स्टॉप कराना है वहां पे सेमीकोलन देना है, बट ये स्टेटमेंट के बाद होता है। अभी इस ब्लॉक ऑफ कोड्स इस ब्लॉक के बाद नहीं यूज नहीं करना है, ठीक है। इसके रूल्स होते हैं, जैसे कि ये अभी यहाँ पे खत्म हो रहा है तो इसको यहाँ पे दे दिया, ओनली स्टेटमेंट्स के उधर यूज करना है। सो ये ब्लॉक, ये क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ चीजें होती है, वो गलतियां मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि फाइल नेम का एच और इसका एच स्मॉल कर दिया तो भी रॉन्ग होगा, सी एरर थ्रो कर रहा है। क्यों, क्योंकि जावा एक केस सेंसिटिव है, मीन्स केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब ही क्लास नेम शुड स्टार्ट विथ अपर एच। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, केस सेंसिटिव मतलब क्या, हर एक वर्ड सेम होना चाहिए, एक छोटा और एक बड़ा लिखा तो दोनों अलग माने जाएंगे। सो हमें ये सेम रखना है। ये पहली गलती होती है कि जावा केस सेंसिटिव है तो उसके हिसाब से हमको काम करना है। दूसरा क्या है, तो ये कर्ली ब्रेसेस, ये ब्लॉक स्टार्ट एंड एंड, कभी कभी क्या होता है कोई ब्लॉक हम भूल जाते हैं, ऐसे हो जाता है, ठीक है। अभी ये VS कोड है तो यहाँ पे अपने को हाईलाइट करके दिखा रहा है, बट कभी कभी नोटपैड में भी ये कोड हमें करना पड़ता है, तब हमको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ ये क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पे एरर थ्रो नहीं होता है मोस्टली, जब हम रन करते तब हमको पता चलेगा, ठीक है। सो ये ऐसे ध्यान रखना है कि ये क्लोज है क्या, ये एक दूसरी गलती होती है। एंड थर्ड इज ये सेमीकोलन, कभी कभार ये बहुत बार भूल जाते हैं तो एरर थ्रो हो गया, ठीक है। सेमीकोलन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने कोड तो लिख लिया, अभी हमें इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है तो वो देखते हैं। तो जावा के अंदर दो चीजें होती है, दो टाइप से होता है, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं नॉर्मल वाला जो मोस्टली यूज करते हैं, जावा सी, ये एक कंपाइलर है जावा का, और उधर फाइल नेम लिखना है। सो जावा सी हेलो डॉट जावा लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, एक डॉट क्लास नाम की फाइल क्रिएट होगी, सी हेलो डॉट क्लास। इसका मतलब क्या है, तो ये क्या करता है, डॉट जावा के फाइल को, अभी ये हमने लिखा है तो हम रीड कर सकते हैं इसे, बट अपने सिस्टम को तो नहीं पता चलेगा कि ये क्या है, ये कोड इसका मतलब क्या है, क्योंकि वो उसको तो सिर्फ मशीन रीडेबल या फिर 0-1 बाइनरी वाला ही है, समझ आता है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, इसको डॉट जावा को डॉट क्लास के अंदर उसने कन्वर्ट किया, मीन्स क्या किया, बाइट कोड जनरेट किया, बाइट कोड जनरेटेड, ठीक है, बाय कंपाइलर, कंपाइलर ने जनरेट कर दिया। अब क्या होगा, अब हम सेकेंड स्टेप पे चलते। तो अभी क्या करना है, जावा सेम हेलो, इतना लिखोगे जावा और कौन सी फाइल है, हेलो। सो अभी ये क्लास को टारगेट कर रहा है, ठीक है, क्लास को। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई, हेलो वर्ल्ड, समझा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी सेकेंड स्टेप पे क्या हो रहा है, तो ये जो हमने बनाई थी डॉट क्लास, वो क्या हो रही है, JVM जो जावा वर्चुअल मशीन होता है, JVM जावा वर्चुअल मशीन, वो क्या करता है, अपने कोड को डॉट क्लास वाले बाइट कोड को मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है।
तो वो मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट कर दिया एंड रन करके एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट दे दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये चलते आ रहा है पहले से ही। ठीक है, अब एक दूसरी मेथड है जो मैं आपको बताऊंगी। दूसरी मेथड क्या है, तो डायरेक्टली हम इस कोड को रन कर सकते हैं। कैसे, तो अभी समझो मैं ये क्लास डॉट फाइल है ना, डॉट फाइल डिलीट करती हूँ। ओ सॉरी, अब ठीक है ये करते हैं, वापस कोड करते हैं, ये भी डिलीट कर। ठीक है, ये आ गई एंड इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, इसको हमने डिलीट कर दी। अब हमें कोड रन करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अभी यहाँ पे डॉट क्लास वाली फाइल नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, जावा एंड सिंपल फाइल का नेम लिखना है एंड ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ऑटोमेटिकली सारा प्रोसेस कर रहा है, जैसे कि बाइट कोड में करना, यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है वो खुद से ही कर रहा है ऑटोमेटिकली। ये कब आया, तो जब न्यू वर्जन 11+ वर्जन में वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 11+ के बाद ये जो कमांड है वो शुरू हो गई थी, तब हम ऐसे भी एग्जीक्यूट कर सकते थे। ये कंपाइल भी करता है खुद से एंड रन भी करता है। ठीक है, तो ये हमने देखा बेसिक कैसे प्रोग्राम को रन करना है, लिखना है, और बेसिक वाला हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हमने आज देखा। सो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाय।